हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने रिपोर्ट कार्ड के बारे में। और मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूं बिकॉज़ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज मेरा 2000 वाला जो लेवल था वो क्रॉस हुआ है। और इसी तरह से आप आगे आने वाले टाइम में भी मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। और हम एक बार देखेंगे इस 2000 स्पेशल वीडियो को कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है इस चैनल पर, और अभी कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपने भी पोजीशन बना रखी है या मैंने कोई पोजीशन बना रखी है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आपके साथ मैं बिल्कुल साझा करूँगा कि कहाँ कहाँ पर मैंने पोजीशन बनाई हुई है। और अगर आपने भी इसी तरह से कहीं पोजीशन बनाई हुई है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये जो है थैंक यू वीडियो है। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट ओनली आई हैव रीच्ड टू दिस माइलस्टोन ऑफ 2000 सब्सक्राइबर्स। तो मैं आपको लेके आ गया हूँ अपने इस चैनल के पेज पे। और इसमें अगर हम देखते हैं कंटेंट वाले सेक्शन में कि क्या क्या हमने वीडियोस डिस्कस की है इस चैनल पर, और कहाँ कहाँ पर हमने बात की है, कौन कौन से लेवल्स पर बात की है। तो आपको पता ही है कि कल ही के वीडियो में मैंने आपको SBI लाइफ के बारे में बताया था। हालांकि आज थोड़ा नीचे ज़रूर आया है, बट लेवल्स का बिल्कुल रिस्पेक्ट रखिएगा। जहाँ जहाँ पर हमने पोजीशन में बात की है लेवल्स के बारे में, वो ध्यान रखिएगा। इस तरह से 3 बेस्ट स्टॉक्स इन ऑटो इंडस्ट्री, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो बिल्कुल जाके देखिएगा, क्योंकि इसमें भी हमने बात की थी 3 स्टॉक्स के बारे में जहाँ पर कि बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल भी सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे लेवल्स बने हुए हैं। और 3 स्टॉक्स का नाम क्या है अगर आप देखते हैं तो हमने मारुति के बारे में बात की थी, M&M के बारे में बात की थी, और इसी तरह से हमने एक और स्टॉक के बारे में बात की थी। वो अगर आपको याद है तो बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा। इसके अलावा हमने बात की थी HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक मुझे लग रहा है अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो मैंने आपको सबको बताया था कि अभी जो प्रॉफिट बुकिंग मेरे को लगता है कि अगर आपको करनी है तो IT स्टॉक्स में फिर भी कर सकते हैं अगर आप ट्रेडर हैं तो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं बिल्कुल बनी रहिएगा, बिकॉज उसमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। और HDFC में हो सकता है थोड़ा सा पेशेंस चेक करे, बट मुझे लग रहा है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है HDFC बैंक को एक्यूमुलेट करने की। इसी तरह से हमने ऑलमोस्ट 16 तारीख को बात की थी अदानी पोर्ट्स के बारे में। अदानी पोर्ट्स अभी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आज भी अगर आप देखते हैं तो 1307 पर बंद हुआ है, बट 1327 का हाई लगा के नीचे आया है। तो ये जो सारी ही आप देखते हैं, चाहे M&M हो, चाहे वो मारुति हो, या फिर जो मैं थर्ड स्टॉक बता रहा हूँ, अगर आपको याद है तो बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा। अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ फोर्स मोटर्स। फोर्स मोटर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज देखेंगे तो M&M भी ऊपर बंद हुआ है। आप देखते हैं तो फोर्स मोटर्स में ज़बरदस्त आज 10% का ऊपर सर्किट लगा है। तो इसी तरह के आइडियाज़ मैं आपको हर बार देता हूँ, और फोर्स मोटर मैंने बताया हुआ था बहुत ही अच्छे हाई कन्विक्शन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। फोर्स मोटर अभी भी बहुत दमखम लगता है। इसी तरह से हमने HPCL के बारे में बात की थी कि 6 साल पुराना इसमें ब्रेकआउट आया था, और 6 साल पुराने ब्रेकआउट के बाद अभी भी इसमें काफ़ी दमखम लगता है। येस बैंक में नेक्स्ट जो पड़ाव है, नेक्स्ट पड़ाव हमने 38 रुपीज़ के बारे में बात की थी। और अभी थोड़ा सा ये कंसोलिडेट कर रहा है येस बैंक, और अभी थोड़ा सा परेशान कर रहा है येस बैंक ज़रूर। अभी 27 के आसपास आ गया है। 31 रुपीज़ 32 रुपीज़ के आसपास मैंने बताया भी था, कॉशन दिया था आप लोगों को कि 26 के आसपास 27 के आसपास मिलता है तो वो एक लेवल है लेने वाला। तो अभी 27.10 पर क्लोज हुआ है, वहाँ पर आप लेने के बारे में सोच ज़रूर सकते हैं। इसी तरह से हमने बात की थी जिस तरह से PSU में बहुत पिटाई हो रही थी और बहुत पागलपंती के साथ रैली हुई थी, उसमें इरेडा, SJVN, NHPC तीनों ही स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट आई थी। बट मैंने फिर भी बोला था 3 जो PSU स्टॉक्स हैं जो आपको अपने रडार पर रखने हैं वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, HAL और कोल इंडिया। आप देखेंगे तीनों ही स्टॉक में आउट परफॉर्म किया है और बहुत अच्छा स्टीडी रिटर्न्स दे रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक तरफा ही ये सारा कुछ चल रहा है, तो वो सब कुछ नहीं है इन सारे ही स्टॉक्स में। GMR एयरपोर्ट पे हमने बात की थी, और GMR एयरपोर्ट पे अभी भी मेरा टारगेट इंटैक्ट है। GMR में मैंने भी पोजीशन बनाई हुई है। अच्छा, अगर आप डिस्क्लेमर की बात करते हैं तो बॉब में मेरी पोजीशन है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, HL में मेरी पोजीशन है, GMR एयरपोर्ट में मैंने भी छोटी सी पोजीशन बनाई है, येस बैंक में मेरी पोजीशन ऑलरेडी है, अदानी पोर्ट से मेरी पोजीशन काफ़ी पुरानी है, HDFC बैंक में मेरी पोजीशन है ऑलरेडी। तो ये सारे ही स्टॉक्स में आप ध्यान रखिएगा। GMR एयरपोर्ट में अभी भी 92 के आसपास क्लोज हुआ है आई थिंक, और अभी भी मुझे लगता है 115 के आसपास के लेवल्स आपको इजीली मिल सकते हैं। तो GMR एयरपोर्ट में थोड़ा सा रिट्रेस ज़रूर हुआ था, बट उसमें भी मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया है। स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। 14 ईयर ओल्ड अगर
GMR एयरपोर्ट में 14 ईयर ओल्ड अगर कोई ब्रेकआउट आया है तो वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा और बहुत अच्छा पैसा बन सकता है GMR एयरपोर्ट में भी। ये भी एक हाई कन्विक्शन ट्रेड है मेरे लिए। इसी तरह से डॉक्टर रेड्डीज़ में आपने न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी। डॉक्टर रेड्डीज़ और अभी नोवार्टिस के बीच में कुछ न्यूज़ चल रही है कि हो सकता है डॉक्टर रेड्डीज़ नोवार्टिस इंडिया का अपना बिजनेस टेक ओवर कर सकता है। बट अगर आप देखते हैं डॉक्टर रेड्डीज़ और नोवार्टिस आज दोनों ही ज़बरदस्त तेज़ी में थे और वहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज़ में भी ऑलमोस्ट 6400 का लेवल छू चुका है और नोवार्टिस में तो कल भी आई थिंक 16-17% का रिटर्न आया था। आज भी है आई थिंक 5-6% का रिटर्न आज भी आया है आई थिंक, जहाँ तक मेरे को ध्यान है। तो नोवार्टिस में हाँ आज भी 15% का रिटर्न है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न आए हैं सारे ही स्टॉक्स में। HCL टेक्नोलॉजीज हमने काफ़ी निचले स्तर पर बताया था, आई थिंक 1400 के आसपास बताया था, 1660-70 के आसपास चल रहा है। तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे पैसे बना होगा आप लोगों का और आपने ज़रूर देखा होगा। ACC भी हमने पकड़ा था, जहाँ पर कि हमने बहुत निचले स्तर पर पकड़ा था ACC। और अगर आप देखते हैं ACC में भी, तो ACC में अभी भी टारगेट इंटैक्ट हैं। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा अगर पोजीशन बनी हुई है तो। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन वो अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है 43-44 के आसपास। अगर मेरा टारगेट देखेंगे तो 70 के आसपास है, जो कि पहला पड़ाव है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में। यहाँ पर भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में भी मैंने एक छोटी सी पोजीशन बनाई हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा हमने आई थिंक 225 रुपीज़ से बताता आ रहा हूँ मैं और बार बार बता रहा हूँ, अभी आई थिंक 270-75 के आसपास पहुँच चुका है। मेरा जो टारगेट है वो लॉन्ग टर्म 430 के आसपास का लॉन्ग टर्म टारगेट है। इसी तरह से CDSL हमने 1600 के आसपास आई थिंक पकड़ा था, 2250 का फर्स्ट टारगेट था, वहाँ पर भी मेरे टारगेट्स इंटैक्ट हैं। ल्यूपिन भी हमने आई थिंक 1400 के आसपास पकड़ा था। ल्यूपिन मैंने भी 1406-7 के आसपास लिया था, बट उसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है 1605-7 के आसपास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसी तरह से जिंदल स्टील एंड पावर, यहाँ मैंने आई थिंक बताया था कि इसमें होने वाला है 13 साल पुराना ब्रेकआउट, मतलब 13 ईयर ओल्ड ब्रेकआउट हुआ नहीं है। कब होगा? वहाँ पर होगा 800 के ऊपर। 800 के ऊपर जिस दिन निकला जिंदल स्टील एंड पावर, तो आप देखिएगा बड़ी ज़बरदस्त इसमें रैली आएगी और फिर इसको ऑलमोस्ट डबल कर सकती है ये पैसा। बट ध्यान रखिएगा अभी ये ब्रेकआउट हुआ नहीं है, अभी भी 759 के आसपास चल रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ये डबल टॉप बना के नीचे भी आ सकता है, तो वो एक कॉशन है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ जो भी लेवल्स है उन लेवल्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कैनरा बैंक हमने बात की थी, कैनरा बैंक में आपने देखा होगा किस तरह की रैली आई है और जब हमने पकड़ा था तो काफ़ी नीचे स्तरों पर पकड़ा था और उसके बाद तो मैंने 550 का टारगेट दिया था, वो तो एकदम तुरंत ही मुकम्मल हो गया और उसके बाद भी अभी 572 के आसपास चल रहा है। तो बहुत तेज़ी से चला था कैनरा बैंक भी, क्योंकि उसमें भी 11 ईयर ओल्ड ब्रेकआउट हमने पकड़ा था। इसी तरह से NMDC हो, HDFC AMC, आप सभी को पता है मैं हर वीडियो में बताता आता हूँ कि HDFC AMC मैंने ऑलमोस्ट 1800 के आसपास मैंने बताना शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि पहला टारगेट मेरा ऑलमोस्ट आई थिंक 2800 या 3000 का था, उसके बाद 3300 का था और 3800 का था। 3800 भी मुकम्मल हो गया। अब मेरा जो टारगेट है वो 4950 और मेरे को लगता है ये 6000 तक भी जा सकता है, कोई इसमें मुझे शक नहीं लगता है। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने फिर से बताया था, मैंने कितनी बार बैंक ऑफ बड़ौदा बताया। सुजलॉन एनर्जी हमने काफ़ी निचले स्तर पर पकड़ा था 28 रुपीज़ के आसपास। अभी भी अगर आप देखते हैं सुजलॉन, तो आपको सुजलॉन में दिखेगा आई थिंक 46 के आसपास। तो 28 से 46 आप ये भी देख सकते हैं, 28 रुपीज़ से बताया था, 46 पहुंच गया है। IOC BP HP तीनों का मैंने कंपैरिजन बताया था, अगर आप मेरे चैनल पर पुराने जुड़े हुए हैं तो तीनों का कंपैरिजन मैंने बताया था और ये भी बताया था कौन सा मेरी प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन सा है। तो मेरे हिसाब से BPCL था, फिर HPCL था और फिर IOC था। अगर आप इनका रिटर्न भी देखेंगे, जब से मैंने ये वीडियो बनाई थी तब से अगर रिटर्न देखते हैं तो BPCL तगड़ा भागा है, HPCL में काफ़ी तेज़ी आई है, बट IOC अभी ऑलमोस्ट वहीं पे घूम रहा है। तो क्योंकि IOC में काफ़ी तेज़ रैली भी हुई है। IOC हमने पकड़ा था आई थिंक 110 के आसपास से या 100 रुपीज़ के आसपास से, 100 के ऊपर से आई थिंक ब्रेकआउट आया था, तब हमने बात की थी IOC पे। और हमने IOC में बात भी की थी और बोला भी था IOC में कि 120-25 के आसपास का पहला टारगेट है, 100 आई थिंक 35 का दूसरा टारगेट, 150 का तीसरा टारगेट और उसके बाद 200 एंड 250 नेक्स्ट टारगेट। तो अभी भी मेरा टारगेट इंटैक्ट है। अंबुजा सीमेंट, अदानी पोर्ट्स के बारे में हमने पहले भी बात की थी इस वीडियो में और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा पैसा बना है। तो ये सारे ही स्टॉक्स जो हमने बात की है, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कीजिए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी हमने बात की थी और 3000 का टारगेट दिया था, ऑलमोस्ट 3000 टच होने ही वाला है। HDFC बैंक मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक है, कुछ बिगड़ा नहीं है HDFC बैंक में।
और निम्स थोड़े नीचे ज़रूर आए हैं, बट निम्स नीचे आने लाजमी हैं जिस तरह के अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे से नीचे आएंगे निम्स भी रिकवर हो जाएंगे। और थोड़ा सा जो इसमें हैंगओवर है, जो इसमें मर्जर हुआ है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का, वो भी थोड़ा सा हैंगओवर बाकी है। आरईसी में हमने बात की। पीएनबी हमने बहुत ही निचले स्तर पर पकड़ा था, और पीएनबी आप सभी को पता है कि किस तरह की रैली हमने पकड़ी है। 65 रुपीज़ से पकड़ के हमने अभी तक पीएनबी को 130 रुपीज़ तक देख लिया है, 132 रुपीज़ तक देख लिया है। ज़बरदस्त पीएनबी के रिजल्ट्स भी आए थे। तो ऐसा नहीं है कि पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा ये सिर्फ ऐसे ही भाग रहे हैं, ये सारे ही जो रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको देखने को मिल रही है चाल। इसी तरह से हमने एलआईसी पकड़ा था। एलआईसी भी बहुत अच्छा लग रहा है अभी भी मुझे। एलआईसी में भी कुछ अभी ज़्यादा चाल नहीं आई है। 750 के आसपास हमने शायद एलआईसी पकड़ा था, और अभी 1052 के आसपास बंद हुआ है। हमने इसी तरह से टेक महिंद्रा पकड़ा था। टेक महिंद्रा भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और हमने हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी निचले स्तर पर पकड़ा था, और हीरो मोटोकॉर्प देखिए कहाँ पहुँच चुका है। तो इसी तरह से हमने जितने भी स्टॉक्स आप देखेंगे, तो जितने भी स्टॉक्स हमने बात की है, मैं एकदम ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एकदम थोड़ा सा कि बेस्ट स्टॉक्स आपको बता रहा हूँ। मैं एक एक करके वीडियोस बता रहा हूँ। जहाँ पर भी हमने पोजीशंस बताई थी वहाँ पर आप देखेंगे तो 4850 का मैंने टारगेट दिया था हीरो मोटोकॉर्प का, 4852 चल रहा है अभी। 4944 का हाई लगा के आया है आज ही के सत्र में। तो अब जो इसमें नेक्स्ट पड़ाव दिख रहा है 6500 का, वो नेक्स्ट पड़ाव भी देखने को मिलेगा आपको बहुत जल्दी। बोरोसिल मैंने आपको बताया था, बोरोसिल भी मैंने आपको ये बोला था कि बोरोसिल में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसमें भी अगर आप बने हैं तो बिल्कुल बने रहिएगा। मैंने आपको 700 का टारगेट बताया, अभी 580 पर चल रहा है, तो वहाँ पर अभी भी टारगेट्स इंटैक्ट हैं। कोल इंडिया भी मैंने बताया 750 का नेक्स्ट टारगेट। आईजीएल एमजीएल का मैंने बहुत अच्छा कंपैरिजन किया था, ये अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो बिल्कुल देखिएगा। और उसमें बहुत क्लियरली मैंने बोला था कि एमजीएल सुपरसीड करेगा एज़ कम्पेयर टू आईजीएल। तो एमजीएल आप देखेंगे तो बहुत अच्छी चाल आई है एमजीएल में, बट आईजीएल वहीं पर ही घूम रहा है। इसी तरह से एच एफ सी एल हमने बताया था कि ऑलमोस्ट 150 रुपीज़ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है इसमें। अगर ये आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बनी रहेगा। यूनियन बैंक में भी इसी तरह से 180 का टारगेट दिख रहा है मेरे को, अभी 140 के आसपास चल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। यूनियन बैंक के भी रिजल्ट्स अच्छे आए थे, तो बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। तो ये जितने भी स्टॉक्स हैं हमने बात की। आरती इंडस्ट्रीज़ देखिए हमने कब पकड़ा था, आई थिंक उस टाइम पर 600 रुपये पर चल रहा था। 600 या 550 हो सकता है उस वक्त चल रहा हो, तो 600 के आसपास पकड़ा था, और अभी देखिए 800 पहुंच चुका है। इसी तरह से पेट्रोनेट एलएनजी, हमने पेट्रोनेट एलएनजी पकड़ा था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना था, उसका ब्रेकआउट आया था। उसके बाद हमने इसको भी पकड़ा था कि क्या करें इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ये एलआईसी हमने बात की थी, एलआईसी है। आईओसी हमने बात की थी, 250 का टारगेट मैंने आपको बताया था। 250 का टारगेट अभी भी मेरा इंटैक्ट है। 190 चल रहा है। जियो फाइनेंशियल आप देख सकते हैं, जियो फाइनेंशियल बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। अगर किसी ने पोजीशन बना रखी है तो बिल्कुल बताइएगा। जियो फाइनेंशियल में मेरी भी पोजीशन है, आईओसी में मेरी भी पोजीशन है, पीएनबी में मैंने पोजीशन बना रखी है, बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरी पोजीशन है, एलआईसी में मेरी पोजीशन है। ये सारे ही स्टॉक्स में मैंने अभी भी पोजीशन बना रखी है। तो ये सारे स्टॉक्स, इन्फोसिस हमने बताया था, इन्फोसिस का हमने 1900 का टारगेट बताया था आई थिंक। हाँ 1900 का टारगेट बताया था। 1900 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। अभी 1700 कुछ चल रहा है, बट 1900 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। तो जितने भी स्टॉक्स हमने बात किए, इसमें मैंने ये नहीं है कि कुछ चुनिंदा मैंने स्टॉक्स दिखाया, चुनिंदा वीडियोस दिखाई आपको। मैंने एक एक करके ऊपर से लेके, मतलब लेटेस्ट वीडियो से लेके और अभी तक जितनी भी वीडियोस मैंने कवर की हैं, ये सारी वीडियोस मैंने बताई आपको। मैं अभी 19 जैन तक का मैं ऑलरेडी आपको लेखा जोखा दे चुका हूँ। तो 18-19 जैन तक जितनी भी वीडियो बनाई आप देख सकते हैं किस तरह का पैसा आपने बनाया होगा। अच्छा खासा पैसा बना है, तो जो ज़रूर आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह से आपको आगे भी वीडियोस मेरी देखने को मिलती रहे। और ये जो रिपोर्ट कार्ड मैंने आपके सामने पेश की है, ये इसीलिए पेश की है क्योंकि जिससे कि आपको भी कॉन्फिडेंस आए और आपको लगे कि हमने काफ़ी मेहनत की है इस चैनल पर, और जो जो भी स्टॉक की हमने बात की है वहाँ पर आपने कोई ऐसा स्टॉक बहुत ही रेयरली देखा होगा जहाँ पर कि आपका स्टॉप लॉस कटा होगा। मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा पैसा बना के ही आप निकले होंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक से। और रैली हमने पहले पकड़ी है, और उसके बाद हमने प्रॉफिट बुकिंग भी बताई कि कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, या फिर आपने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछे मेरे से, तो वो उसके भी मैंने आपको रिवर्ट किया है। ऐसा नहीं है, जितने भी आप कमेंट्स करते हैं मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। इन सब में बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल आपको जितना भी आप बोलें, आपको जो भी मेरी रिसर्च है वो आपके साथ में एज इट इज़ शेयर करता हूँ। कोई भी
स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं होता है, जो भी होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं बताता हूँ कहाँ पर मैंने पोजीशन बनाई है, सो दैट आपका भरोसा इस चैनल पर बना रहे। और आपने प्यार भी दिया है, तो आज 2000 सब्सक्राइबर के बेसिस पे ही मैं आपके सामने ये सारा रिपोर्ट कार्ड रख रहा हूँ। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई और मैंने आपको सोचा बताऊँ कि मैं आपके साथ जो भी चीज़ शेयर कर रहा हूँ वो सारी ही चीज़ आपके सामने बिल्कुल एज़ इट इज़ रख दी है। इसी तरह का प्यार आगे भी बना के रखिएगा, और बिल्कुल बताइएगा अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर। मैंने पहले भी पूछा था, अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो लाइव भी बिल्कुल आ सकते हैं, बट उसमें रिस्पांस मेरे को बड़ा ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स मिला। अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल बताइएगा, हम लोग लाइव भी आ सकते हैं हफ्ते में एक बार। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अ फेथ ऑन माई चैनल।